नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभास रंग सहाने। आजकल ऐसे-ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं, ऐसे-ऐसे विद्वान और पाखंडी समाज में घूम रहे हैं, जो इस आधुनिक युग में भी लोगों को बरगलाए हुए हैं और वो बरगलाते रहेंगे। जब तक हम जैसे लोग रहेंगे, पढ़े-लिखे गँवार, तब तक उनकी दाल-रोटी चलती रहेगी। आजकल लोग मृत्युंजय यज्ञ द्वारा महिलाओं को प्रेग्नेंट करा रहे हैं। ऐसे कई पंडा पुजारी हैं जो मृत्युंजय यज्ञ करा करके, हवन करा करके महिलाओं को गर्भ धारण करा रहे हैं कि मैं आपका गोद भरवा दूंगा, विश्वास रखिए, और लाखों हजारों लोगों का लूट रहे हैं। आईवीएफ का ज़माना है। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं कि लॉजिक से कुछ नहीं होता। संसार में प्रमाण मायने रखता है। हर चीज़ का एक सूत्र होता है, बिना सूत्र के कोई सवाल हल नहीं होते। आईवीएफ भी उसी सवाल का एक सूत्र है, जो एक माध्यम से जाता है, जिससे माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती हैं। ये काल्पनिक हवाबाजी कि यह कराने से वो कराने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। कभी भी कोई भी महिला या बहन या कोई भी गर्भ धारण करती हैं तो पुरुष का आलिंगन आवश्यक होता है, और जो साइंटिफिक कारणों की वजह से नहीं हो पाता है वो आईवीएफ द्वारा कराया जाता है, जिसके कारण वो गर्भ धारण करती हैं। ऐसे हवा में कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसे पाखंडियों से बचिए। आपके लिए मेडिकल साइंस के दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, मेडिकल साइंस में भी लूट-पाट हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग धार्मिक हैं और धार्मिक लोगों को कैसे लूटा जाता है, क्योंकि ये इनको इमोशनल ब्लैकमेल करना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों, मेडिकल साइंस का ज़माना है, साइंस का युग है। हम अपने शास्त्रों पर लाछन नहीं लगा रहे हैं। जिन समय काल में हमारे ऋषि मुनि इन सब प्रयोगों को करते थे, वो ज़माना कोई और था, और वो एक आध्यात्मिक मार्ग है। और मार्ग ये है कि जब हमारे अंदर की सारी चीज़ें सही हों, उसके बावजूद भी हम सही प्रक्रिया में न जा पा रहे हों, तो ऐसे में हमारी मानसिक कमजोरी का उदाहरण मिलता है। इसलिए ऐसी स्थिति में उस मानसिक स्थिति को मजबूत किया जाता है, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। शुद्ध वातावरण, जंगल, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, उनका रहन सहन, वायु, हर चीज़ शुद्ध होता था। मानसिक तनाव से दूर रहते थे। इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया था कि अगर सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी कोई स्त्री माँ नहीं बन पा रही हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो उन्हें ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में रखा जाए जिनसे उनसे मानसिक जो पीड़ा है, वो उनका मस्तिष्क जो दूषित है, वो शुद्ध हो पाए और वो उस प्रक्रिया को पार कर पाएँ। लेकिन आज उसी के तर्ज पर लोग मृत्युंजय यज्ञ कराकर अपने धर्म, अपने मंत्रों को बदनाम कर रहे हैं और महिलाओं को गर्भ धारण करने की मूर्खतापूर्ण आइडिया दे रहे हैं और करा भी रहे हैं, और उनका कीमती समय बर्बाद करा रहे हैं, जिससे उन महिलाओं का गर्भ धारण करने का जो एज है, वो भी निकल जा रहा है। हालांकि आईवीएफ हर एज की महिलाओं को गर्भ धारण करने की सलाह देता है, लेकिन उसमें चरण होते हैं और उस चरण के हिसाब से पैसे भी खर्च होते हैं। अगर आपकी ये अवस्था पार हो जाती है तो परेशानियां तो बढ़ेंगी ही, और जब बढ़ेंगी तो खर्चा बढ़ेगा। तो लॉजिक है कि आप खर्चे में भी जाएंगे, और हो सकता है आईवीएफ फेल भी हो जाए, या हो सकता है कि आपका शुक्राणु काम करना रह जाए, बाहर से शुक्राणु लेना पड़े, जो समाज में हुआ है। कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए
इन पाखंडियों के चक्कर में न पड़ें। जो भाई जो बहन मेरी बातों को समझ रहे हों, इन पाखंडियों के चक्कर में ना पड़ें। लोग मेडिकल साइंस का सहारा लें। अब आप कहेंगे कि ऐसी समस्या आ क्यों रही हैं? इसकी समस्या आने की वजह यह है कि आज पुराने समय में 17-18 साल तक शादियां हो जाती थीं। उसके बाद 20-21 या 15-16 साल तक गर्भधारण हो जाता था। इसलिए उनकी जो हार्मोनल क्षमता थी अच्छी हुआ करती थी और एज डेवलपमेंट पे होता था। इसलिए उन्हें आसानी ये सब समस्याओं का सामना कम ही देखना पड़ता था। हालांकि ऐसा था, ऐसा नहीं है कि ये बचपन की समस्या कोई नई है। ये हज़ारों साल पुरानी है, जब से इंसान है तब से है। जीव जंतु पशु पक्षी सब में पाया जाता है। ये सिर्फ अपमान की बात नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर है। लेकिन जब वहीं एज बढ़ता है, हम करियर के चक्कर में 35 साल 30 साल 40 साल एज कर लेते हैं, तो हमारी तो जो प्रोग्रेसिव एज होती है निकल जाती है। जो हमारे अंदर ऊर्जा बन रही होती है वो स्खलन समाप्ति की ओर चली जाती है। तो इसलिए ये हमारे अंदर ज़्यादा समस्याएं हमारे समाज में आने लगी हैं एज अधिक होने की वजह से। इसलिए शादी ब्याह का मैटर अगर ज़्यादा देखा जाए तो 30 तक जाते जाते निपटा ही लेना चाहिए। उसके ऊपर तो न जाए तो बेहतर है, तब संभावना अच्छी रहेगी। लेकिन इसके ऊपर जाएगी तो संभावना बिगड़ती जाएगी। तो मैं अपने भाइयों से ही कहता हूँ, अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या है, आपके माता बहन भाई, अब माता तो नहीं कहूँगा लेकिन क्योंकि शब्दावली है मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि अपने शब्दों को शुद्ध बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम आपका आदर और सम्मान करें और शब्दों का चयन शुद्ध रखें। तो जिनको भी ये समस्या है वो मेडिकल साइंस का सहारा लें। हर जगह मेडिकल साइंस है, IVF केंद्र हैं, वहाँ जाएं, संपर्क करें। एक जगह से आपको महंगा पड़ता है, दूसरे जगह जाएं, तीसरे जगह जाएं, जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ सही है, यहाँ मेरे बजट के अनुसार हो सकता है, जो विश्वसनीय हो, जहाँ आपको ये विश्वास हो कि यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी गुप्त बातें लीक होने का खतरा नहीं है, वहाँ जाएं और अपना इलाज कराएं। ये मृत्युंजय यज्ञ फला ठिकाना किसी भी तरह से माने नहीं है, फेक है। हाँ, हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि वातावरण शुद्ध हो तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। इसलिए IVF कराने के बावजूद भी अपने परिवार का माहौल, रहन सहन, वातावरण शुद्ध कीजिए। वातावरण कलेशपूर्ण ना हो सके तो कहीं क्वार्टर लेके रहें या ऐसे वातावरण में रहें जहाँ का वायु शुद्ध हो, माहौल शुद्ध हो। और हो सके तो अगर व्यवस्थाएं नहीं हैं तो अपने पेड़ पौधे लगाएं, गमले लगाएं, कुछ अपने घर का वातावरण शुद्ध बनाएं। तब संभवतः ये सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर आती है वो हमारी उम्मीदों को बढ़ाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा है, लेकिन पाखंडी उसका लाभ ले रहे हैं, आपको बरगला कर बेवकूफ़ बनाकर कमा रहे हैं। इनसे बचिए, ये सब फेक है। अगर आप शास्त्रों में बिलीव करते हैं तो शास्त्रों में जो आज के समय के हिसाब से जो बातें पुरानी हो गई हैं, अच्छी नहीं हैं, उनको हटा दीजिए। लेकिन जो तर्क संगत हैं, तर्क कीजिए फिर मानिए। ऐसा नहीं कि आँख मूंद कर मानिए, जो आपके तर्क के अनुसार सही लगता है उसे मानिए और फॉलो कीजिए। जो आपके उपयोग नहीं है उसे दरकिनार कीजिए, क्योंकि हर चीज़ें हर किसी पर लागू नहीं होती। हर इंसान का दिमाग, मस्तिष्क, उसकी सोच, उसकी विचारधारा अलग अलग होती है। इसलिए हर चीज़ हर किसी पर लागू नहीं किया जा सकता। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। जय हिंद।